think I'd try this a new way. I'm gonna show you the tricks that I know. I'm getting tired of talking. हाय गाइस, स्वागत है आपका देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं कल्याणी और मैं रहती हूँ स्विट्ज़रलैंड में और हम बनाते हैं वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल इन स्विट्ज़रलैंड। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कैसे ये दो कंट्रीज़ एक दूसरे से अलग है। इंडिया और स्विट्ज़रलैंड एक दूसरे से क्या डिफरेंट चीज़ें हैं जो शेयर करने जैसे, और मेरी एक्सपीरियंस बताऊंगी कि यहाँ पे मुझे क्या अलग लगा और कौन सी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगी, कुछ आपके साथ आज शेयर करूँगी। सबसे पहला जो लाइफस्टाइल डिफरेंस है वो है सनलाइट का। तो यहाँ पे ना क्या होता है, समर्स में जो है वो रात के 9 से 10 बजे तक सनलाइट होती है। तो मैं जब आई थी यहाँ पे सरप्राइजिंग लगा कि इतने टाइम तक कैसे ये डे लाइट हो सकता है। तो यहाँ पे 9 से 10 बजे तक मतलब आपको बहुत टाइम मिलता है घूमने के लिए, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बट विंटर्स में यहाँ क्या होता है कि 4 से 4:30 बजे ही सनसेट हो जाते हैं। डे लाइट सेविंग का कंसेप्ट है, तो मतलब ये पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। तो टाइम को पीछे किया जाता है, 1 आवर पीछे किया जाता है। इसलिए अगर आप समर्स में देखोगे तो इंडिया और स्विट्ज़रलैंड का टाइम डिफरेंस होता है 3.5 घंटे का, और विंटर्स में होता है वो 4.5 घंटे का, क्योंकि 1 घंटा पीछे की जाती है क्लॉक। और यहाँ पे सभी जो बहुत बड़ी बड़ी क्लॉक्स होती है रोड साइड पे भी, तो वो भी सब क्लॉक जो होती है वो पीछे 1 घंटा पीछे चली जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है वो व्यू, बहुत लोग देखने भी जाते हैं, हमने भी देखा था लास्ट ईयर, तो बहुत अच्छा लगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे लगती है वो है ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे ना रास्ते पर ही आपको ऐसे फाउंटेन्स दिखेंगे, बहुत अच्छी फाउंटेन्स होती है। आपने अगर हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा बर्न और जी स्टार का, तो हमने वहाँ से पानी पिया था। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, फ्रीली आपको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है। तो आप कहीं पे भी जाते हो, माउंटेन्स में भी ऐसे फाउंटेन रहते, तो आपको यहाँ अगर आप आते हो तो आपको ऐसे पानी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको ऐसे ही फ्रेश अच्छा वाटर आपको फ्रीली अवेलेबल रहता है। तो अभी मैं आपको थर्ड बहुत बड़ा डिफरेंस बताऊंगी, वो है लैंग्वेज डिफरेंस। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में 3 लैंग्वेज बोली जाती है, तो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। तो यहाँ पे हम ज्यूरिख में रहते तो यहाँ पे जर्मन बोली जाती है। बट मुझे ऐसे लगता था पहले कि इंग्लिश सभी जगह चलती है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि लोगों को इंग्लिश आती नहीं है, ऑफिस में वगैरह तो इंग्लिश ही बोली जाती है। बट हाँ, अगर छोटे मोटे वेंडर्स हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हो आप, तो वहाँ पे लोग जो होते हैं काम करने वाले कैशियर्स जो होते हैं उनको नहीं आती, उनको ये सब जर्मन में बात करते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती है। बट हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत सीख के आते हैं तो ये विल बी वेरी यूज़फुल। यहाँ पे ना हर घर में टैप वाटर आता है और वो ड्रिंकिंग वाटर ही होता है। तो यहाँ पे अपने यहाँ इंडिया में नहीं होता है कि आरओ का वगैरह अपन सेटअप लगाते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं लगाते हैं। डायरेक्ट जो टैप वाटर वही पीते हैं सब लोग यहाँ पे ना। कुछ लोग जो है वो बाहर से मार्केट से स्प्रिंकलिंग वाटर लाते हैं, जो ये लोग पीते हैं रोज़ के इसमें, जो हमें तो पसंद नहीं आया है क्योंकि वो ऐसे सोडे जैसा होता है, उससे प्यास तो नहीं बुझती है, हमारी तो नहीं बुझती है, बट ये लोग पीते हैं। बट अगर आप यहाँ आते तो आप भी ट्राई करना और हमें बताना कि आपको कैसे लगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे संडे पूरा बंद होता है। मतलब लिटरली सभी शॉप्स जो होती है वो बंद होती है। जैसे कि अपन इंडिया में कैसे सोचते हैं अपन कि संडे है तो थोड़ी शॉपिंग कर ले, थोड़े ये खरीद लो वो खरीद लो, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे सब कुछ बंद होता है। तो फैमिली टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं लोग। तो फिर संडे को अपने फैमिली के साथ ट्रेकिंग चले गए, साइकिलिंग कर चले गए, तो ऐसे ही चीज़ें करते हैं। बट अगर आपको ग्रॉसरी वगैरह शॉपिंग करनी है, ड्रेस का, शूज़ का, कुछ भी ऐसे लेना है, तो ये सब शॉप बंद होते हैं। तो उसके पहले ही आपको सैटरडे वगैरह आपको सब कुछ लेके आना पड़ता है। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टोर रूम। तो अपने इंडिया में कैसे अपन की स्टोर रूम अपने घर में ही छोटी एक रूम कर लेते हैं, वो वहाँ पे अपन स्टोर रूम बनाते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग कंसेप्ट है। वो है कि बेसमेंट में यहाँ पे ऐसे रूम्स बनाए जाते हैं जिनको केलार बोलते हैं, और ये केलार में आप स्टोर रूम मतलब जो भी आपका सामान है, ज़्यादा एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ऐसे हर घर में ऐसे ही होता है। मतलब हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, बट अगर आपका पर्सनल भी घर होता है तो वहाँ पे भी बेसमेंट होता है, और बेसमेंट में ऐसे स्टोर रूम्स होती है, भी एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मेरा अगला जो पॉइंट है वो है यहाँ के किचन से रिलेटेड। तो आपको समझ में आया ही होगा क्योंकि मेरे साइड में है ये हॉट प्लेट, और यहाँ पे ना ऐसे हॉट प्लेट होती है। इंडिया में कैसे अपने यहाँ स्टोव और गैस होती है, राइट, बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता। यहाँ पे ऐसे हॉट प्लेट होती है हर घर में, और ये इलेक्ट्रिक पे चलती है।
और अगर यहाँ पे एक डिफिकल्टी आ सकती है, ऐसे आग लगा के तड़का वगैरह लगाने की, छोंक वगैरह लगाने की आदत है तो वो थोड़ा सा यहाँ पे करना मुश्किल है, बट हाँ सब कुछ हो जाता है। और ये है ओवन होता है यहाँ पे इसके नीचे ही, और ये है फ्रिज। आपको ऐसे कपबोर्ड जैसे दिखेगा बट ये है फ्रिज। और ये सब चीजें नहीं कि यहाँ पे मतलब मॉड्यूलर किचन जो होता है वो हर घर में होता है, तो लड़कियों को बहुत ही पसंद आएगा। 3-4 चीजें ये तो इनबिल्ट ही होती है, जैसे कि ये स्टोव हो गया, फिर हॉट प्लेट हो गई, और ये ओवन हो गया, और ये चिमनी हो गई, और ये फ्रिज। तो ये सब जो चीजें होती है यहाँ पे इनबिल्ट होती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तो मुझे बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगा ये चीज। तो ये वो है ये विंडोज। तो इस 2 वे से ओपन कर सकते हैं। एक तो आप सिंपल तरीके से जो अपने आप ही होता है ऐसा, तो ये ऐसा हो गया कि आप ऐसे सिंपल तरीके से ओपन करो, पूरी हवा एंजॉय करो। और सेकंड थिंग ये है कि आपको ऐसे बंद करके ऊपर की तरफ हैंडल करना पड़ेगा, और इसे ऐसे करो तो ये ऊपर से ओपन हो जाता है। तो अगर आपको थोड़ी सी हवा चाहिए तो आप ऐसे ऊपर से ओपन कर सकते हो, राइट। तो मैं जब मतलब मुझे तो पहले ऐसे लगता था कि ये मेरे ऊपर गिर न जाए, बट नहीं, ये अच्छा है, ये स्विस मेड है तो सही रहता है। और आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यहाँ पे अपने यहाँ इंडिया में कैसे होता है कि ग्रिल होती है, राइट, बाहर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूरी ऐसी विंडोज होती है ग्लास की, और अगर आप देखोगे, ये देखिए, तो ये ऐसे ओपन होती है और ऐसे आप बाहर जा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे ऐसे सभी घरों के ऐसे ही विंडोज, आप अगर बाहर देख पा रहे होंगे तो सब घरों के ऐसे ही होते हैं। और जो बाहर जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रीन कलर की विंडोज डोर जो है वो भी आप बंद कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा धूप आ रही है और ठंड लग रही है एनी रीजन, तो आप वो बंद कर सकते हो। मतलब अगली जो चीज है वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जो कि सबको पता है, राइट। वो चीज है ये हीटर। तो ये हीटर जो है वो हर घर में होता है, और हर एक रूम में होता है, और इवन बाथरूम तक में होता है यहाँ पे, क्योंकि ठंड बहुत है। इसी हीटर को एक कंट्रोल भी दिया रहता है, और ये कम ज्यादा कर सकते हो आप। अगर ज्यादा ठंड है तो एकदम बढ़ा दो, इसको 5 पे रख दो। तो और इसी की वजह से अगर बाहर -3 में भी टेम्परेचर जा रहा है तो भी हम अंदर घर में एकदम नॉर्मल तरीके से रह सकते हैं। एकदम नॉर्मल, तो स्वेटर वेटर कुछ पहनने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम कंफर्टेबली घर पे घूम सकते हैं। अपने यहाँ पे भी कुल्लू मनाली में बहुत ठंड पड़ती है, तो अपने यहाँ पे भी ऐसे सिस्टम्स है हीटर के। तो अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या है वहां पे। तो अगला जो मेरा पॉइंट है वो है यहाँ की सीलिंग्स। तो यहाँ पे ना सीलिंग फैन नहीं होता है, ऐसी होती है लाइट्स। और अगर आपको सीलिंग फैन की आदत है तो आप यहाँ पे सीलिंग फैन लगा सकते हो, बट ठंड बहुत होती है तो वैसे भी सीलिंग फैन की जरूरत नहीं होती है। बट समर में अगर एक दो महीने होते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तो तब आप टेबल फैन लेके आपका काम चल जाता है। तो हमने भी ऐसे ही किया, यहाँ ऐसे आपको दिख रहा होगा टेबल फैन हमने लिया है, और वही हम यूज करते हैं फिर समर्स में। अगला जो पॉइंट है वो है यहाँ के बाथरूम से रिलेटेड। तो यहाँ पे ना बाथटब कल्चर होता है। तो अपने यहाँ इंडिया में तो कैसे होता है कि अगर बड़े बड़े होटल्स है, नहीं तो अपने बड़े बड़े घर होते हैं, वहां पे ही बाथटब देखने को मिलती है, राइट। बट यहाँ पे तो मोस्टली हर घरों में बाथटब होते हैं। सेकेंड जो चीज है वो है अपने आगे से बाथरूम में गीजर होते हैं, राइट। तो यहाँ पे वो झंझट होती नहीं है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट से ओपन करो टैप तो आपको गर्म पानी आएगा, राइट से करो तो ठंडा पानी आएगा। मतलब एनी टाइम अवेलेबल होता है गर्म पानी, बहुत देर तक अच्छे से मस्त गर्म पानी से नहा सकते हैं इस वजह से। और थर्ड चीज है वो है यहाँ की टॉयलेट। तो आपको तो वो पता ही होगा कि यहाँ पे जेट वेट तो होता नहीं है, यहाँ पे टिश्यू पेपर कल्चर है। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है यहाँ के फ्लोर्स। तो यहाँ पे ना वुडन फ्लोर्स होती हैं, तो ठंड बहुत रहती है इसलिए यहाँ पे वुडन फ्लोर रखते हैं ये लोग। तो बस मतलब केयर लेनी पड़ती है ज्यादा देर तक गीला ना रहे करके, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक गीला रहा तो ये खराब भी हो सकता है। केसेस हमने सुनी है कि अगर ज्यादा मतलब खराब हो गया तो इसको रिप्लेस भी करना पड़ता है। तो इसलिए हम तो वैक्यूम क्लीन ही कर देते और कभी कभी पोछा मारते, तो उसकी हम केयर लेते हैं कि ज्यादा देर तक गीला ना रहे ये फ्लोर। और यहाँ के स्विचेस देखो आप, तो ऊपर जो बटन दिख रही है वो लाइट की है, और ऐसे प्रेस करो तो ऑन हो जाता है। तो ये सॉकेट्स के लिए कोई बटन नहीं होती, इन्होंने ये फालतू खर्चा किया ही नहीं है। अगर आप कोई चीज यहाँ पे अटैच कर रहे हो मतलब वो ऑन हो जाएगी, राइट।
और जो अगला जो पॉइंट है मेरा वो है यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन का। तो यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन बहुत ही कम होता है, मतलब गाड़ियाँ भी होती है वो भी बहुत कम आवाज़ करती है, और यहाँ पे हॉर्न तो बजा ही नहीं जाता, मतलब बहुत ही कम बजाया जाता है। अगर किसी ने मिस्टेक किया होगा तभी रेयरली वो हॉर्न आपको सुनाई देगा। नेबर्स का भी बहुत ख्याल रखा जाता है, जैसे कि आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब बाकियों को ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपकी वॉइस की वजह से, ये बहुत ध्यान दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पे जो वॉल्स होती है तो वो साउंड प्रूफ होती है, तो बाकी मतलब हमारे फ्लोर में तो 4 घर है, बट हम एक दूसरे की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे ये दोनों इंडिया और स्विट्ज़रलैंड एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सा डिफरेंस बहुत शॉकिंग लगा, सरप्राइजिंग लगा, तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनको द बिग थैंक यू। एंड और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगे। यार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको और क्या जानना है यहाँ मतलब स्विट्ज़रलैंड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।